ऐसा भी हो सकता है कि आप कुछ भगवान से मांगो और आप तवा हो जाओ उसके बाद। तो बोले भाई तुमने मांगा था, मैंने तो तुम्हारी विश पूरी की है, तुम्हारा मैनिफेस्टेशन पूरा हुआ है। बट अगर आप अपनी जर्नी ऑफ योर सोल अवॉइड करोगे ना, आप भुगतोगे। माय हार्ट वाज इन माय माउथ गाइस, माय हार्ट वाज इन माय माउथ कि ये प्रॉब्लम ऐसे एंड नहीं हो रही है, ये चलने वाली है। Hey guys, welcome back to my YouTube channel, and in today's video we are going to talk about manifestation journey of our soul episode 1. So मैनिफेस्टेशंस का सोशल मीडिया पे इतने सारे वीडियोस, मतलब अगर अभी के टाइम में कोई भी वीडियो वायरल कराना है तो मैनिफेस्टेशन घुसा दो उसमें, बिना उसकी पूरी रिसर्च किए, बिना उसके बारे में कुछ भी जाने। बट चाहिए तो हमें सब कुछ, और क्यों हमारी इंडियन ऑडियंस का ही फेवरेट क्यों है? क्योंकि हमें सब कुछ चाहिए, आज चाहिए, अभी चाहिए, रात को सोच के सोएंगे और सुबह उठेंगे और सब कुछ हमारे पास होगा। कैसा होता है? हुआ था? नहीं? किस्मत तो हमें भी शाहरुख खान वाली चाहिए, लाइफ बस सेट चले। बट कैसा होता है? नहीं होता, क्योंकि कुछ तो है जो मिस आउट हो रहा है और जो नहीं बताया जा रहा है सोशल मीडिया पे। बट डू मैनिफेस्टेशन एग्जिस्ट? यस इट डज, इट ट्रूली डज, इट डज एग्जिस्ट। इसने कितनों की लाइफ चेंज एक्चुअली में करी हुई है और आगे भी बहुतों की लाइफ चेंज करेगा। पर क्या जितनों की लाइफ चेंज हुई है, क्या वो उस लाइफ चेंज से खुश है? दैट शुड बी आवर क्वेश्चन। हमें लाइफ में जो भी चीज़ें मिलती हैं वो 3 हिस्सों में आती हैं। पहला, पॉइंट नंबर 1, जर्नी ऑफ आवर सोल। हमारा जन्म किसी ना किसी पर्पस के कारण होता है। कुछ हमारी सोल की जो लेसन्स थे, जो हम पास्ट लाइफ में नहीं सीख पाए थे, वो हमें अभी सीखना होता है। उसके लिए हमें ऑब्वियसली हमें धरती पे चिल कराने तो भेजा नहीं है, कोई ना कोई हमारा लाइफ का पर्पस है जो हमें सॉल्व करना है। उस वजह से हमारा बर्थ होता है। और जो फर्स्ट के जो 15 टू 20 ईयर्स होते हैं, उसमें हमें लाइफ में जो भी मिलते हैं वो हमारे पास्ट लाइफ के ही अक्यूमुलेटेड गुड कर्मास एंड बैड कर्मास के बेसिस पे मिलते हैं। हमारे पेरेंट्स, हमारे फ्रेंड्स, हमारा लाइफ पार्टनर अगर वो हमें लाइफ में बहुत अर्ली मिल जाता है तो वो उसी की वजह से होता है। तो वो सारे जो भी चीज़ें हमें मिलती है वो हमारे पास्ट लाइफ के अक्यूमुलेटेड गुड कर्मास या बैड कर्मास की वजह से होती है। दैट इज द जर्नी ऑफ आवर सोल। दूसरा, जो दूसरी चीज़ें हमें मिलती हैं, जो नेक्स्ट अप टू आई थिंक 50 ईयर्स तक कंटिन्यू होती है, फ्रॉम 25 ईयर्स ऑफ एज टू 55 ईयर्स ऑफ एज, जो हमारा मैक्सिमम 50 टू 60% जिसमें कवर होता है कि हमें लाइफ में हमारे लिए क्या मिलेगा। दैट डिपेंड्स ऑन आर हार्ड वर्क, आर कर्मास। अभी की लाइफ में जो हमारे थिंकिंग पैटर्न्स है, हमारे जो बिहेवियरल एस्पेक्ट्स है, वो सब उस पर डिपेंड करता है कि हमें क्या मिलेगा। दिस इज वेयर मैनिफेस्टेशंस कम इनटू पिक्चर। हमारा क्या सोच है, हम कितने पॉजिटिव हैं लाइफ को लेके, हम कितना ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना जानते हैं, जो चीज़ें हमें मिली उसके लिए हम थैंकफुल है या नहीं, एटसेट्रा एटसेट्रा। और सबसे बड़ी चीज़, हार्ड वर्क। मेहनत भी तो करनी है गाइस, फ्री तो कुछ आता नहीं है। सो दैट्स वेयर मैनिफेस्टेशन कम इनटू पिक्चर। जो कि अब जो नेक्स्ट जो थर्ड वाला एस्पेक्ट है, दैट इज फुली, जो लास्ट का जो 20% है, दैट इज डिवाइन टाइमिंग। वो जो 20% है वो सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलता है जो अपने सोल के सारे लेसन सीख चुके होते हैं और जिनका थ्रू आउट लाइफ इतना अच्छा गुड कर्माज होता है, उनके हार्ड वर्क पूरे ऑन पॉइंट होते हैं, उनके सब कुछ अच्छे होते हैं, उनको मिलता है वो लास्ट का 20%। जो कि यूजुअली हमारी, जो मैंने अपनी लाइफ से ऑब्जर्व किया वो ये कि वो ना ओल्ड एज फैक्टर होता है। वो ओल्ड एज में दिखता है कि लोग बोलते हैं ना, आप तो इतने लकी हो, आपका तो ऐसा हो गया, आपका तो वैसा। तो वो वही है कि उन्होंने अपने हिस्से के सारे सोल लेसन सीख चुके थे, उन्होंने अपना जो हार्डवर्क ऑन पॉइंट था वो सब कर लिया था, तो उनको वो सब सारी चीज़ें मिली। तो वो लास्ट का 20% वो है। आज का एपिसोड 1, जर्नी ऑफ आवर सोल, हम अपना जर्नी ऑफ आवर सोल डिस्कस करने वाले हैं कि क्यों इंसानों का काम हो नहीं रहा है, क्यों हम अपनी गलतियों से सीख नहीं रहे हैं, क्यों हम चीज़ें कर नहीं पा रहे हैं। सो लेट्स गेट डीपर, डाइवर इनटू इट। क्योंकि ये ऊपर ऊपर से बहने वाला टॉपिक नहीं है गाइस, घुसना पड़ेगा अंदर ताकि बेटर तरीके से हम बाहर निकल पाएँ। सो अब तक हमारी 2 बातें ऑन पॉइंट क्लियर है। पहला, भगवान से जो भी मांगते हैं क्या वो मिलता है? ऑफ कोर्स 100%। किसकी? मेरी गारंटी है, जो मांगोगे ना सब मिलेगा। भगवान देते हैं, सब कुछ देते हैं, बट उसके बाद उस चीज़ की जिम्मेदारी आपकी है, आप उसका क्या करते हो। ऐसा भी हो सकता है कि आप कुछ भगवान से मांगो और आप तवा हो जाओ उसके बाद में। तो भगवान तो बोले भाई तुमने मांगा था, मैंने तो तुम्हारी विश पूरी की है, तुम्हारा मैनिफेस्टेशन पूरा हुआ है। तो क्या भगवान से जो मांगते हो मिलता है? ऑफ कोर्स मिलेगा। बट अगर आप अपनी जर्नी ऑफ योर सोल अवॉइड करोगे ना, आप भुगतोगे। चलो थोड़ा सा ना लाइफ को पास्ट में रिवाइंड करते हैं एंड देखते हैं कि कहाँ कहाँ हमने देखा है कि जहाँ जहाँ पे लोगों की मैनिफेस्टेशंस पूरी हुई है और उन्होंने इतना बड़ा ब्लंडर किया था कि उसको फिर भगवान भी ठीक नहीं कर पाए।
क्योंकि मैं ऑब्वियसली मैं बचपन से होली बुक्स वगैरह पढ़ के बड़ी हुई हूँ, सो द फर्स्ट टाइम आई सॉ कि किसी की मैनिफेस्टेशन इस लेवल पे, ऑफ कोर्स हम शाहरुख खान की जर्नी हमें पता है, मैं शाहरुख खान की बात नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी होली बुक्स वगैरह की बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं हिंदू हूँ तो मुझे वो स्टोरीज रामायण महाभारत ही देखकर हम बड़े हुए हैं, तो हमें हमें वही पता है। अगर आपका कोई और रिलीजन है, आई रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स, एंड तो आप अपने रिलीजन से ढूंढ लो चीज़ें, मुझे अपना रिलीजन का पता है। सो पहली बार मैंने महाभारत में देखा था ये वाला चीज़, कि जहाँ पर द्रौपदी वॉज कन्फ्यूज्ड कि उनकी शादी 5-5 लोगों से अचानक से क्यों हो गई, और ये ना उनकी मदर इन लॉ के उसके वजह से था, उनके सडनली मुंह से निकला था। और उस वक्त क्या होता था कि अगर हमारे पेरेंट्स हमारे बारे में कुछ बोल रहे हैं तो वी हैव टू फुलफिल इट। तो उनकी मदर इन लॉ ने बोला था कि पांचों भाई आपस में बांट लो, और उनको नहीं पता था कि वो अपनी डॉटर इन लॉ के बारे में बात कर रही है। तो उस वक्त कृष्ण जी वहां आए थे, एंड कृष्ण जी ने बोला था कि द्रौपदी ने ही शिव जी से ही विश मांगा था कि मुझे ना इतना ये वाला कैरेक्टरिस्टिक्स के हस्बैंड चाहिए, और शिव जी ने उनको क्लियरली मना किया था कि यू नो व्हाट, दिस इज नॉट पॉसिबल, बट उन्होंने जिद कर लिया था कि मुझे यही चाहिए। तो और कृष्ण जी ने क्लियरली मेंशन किया था कि गागर में सागर तो शिव जी भी नहीं दे सकते हैं। दैट मीन्स कि वो वाला जो चीज़ था वो शिव जी के लिए भी पॉसिबल नहीं था, बट उन्होंने जिद्दी कर लिया था मुझे यही चाहिए। तो जब आप जिद्दी कर लोगे तो क्या भगवान देते हैं? भगवान ने दिया। अब भगवान ने एक इंसान में तो वो कैरेक्टरिस्टिक बनाए ही नहीं थे जो उन्होंने परफेक्ट पार्टनर उस वक्त का मैनिफेस्टेशन मारा था। तो भगवान ने तो एक आदमी में इतने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स बनाए ही नहीं। भगवान ने 5 लोग में बनाए थे, वो पांचों में उनकी शादी हो गई। क्या वो शादी सक्सेसफुल थी? जब एक औरत को सबसे ज्यादा जरूरत अपने हस्बैंड की हुई, वो भरे दरबार में जहाँ पे द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ था, वहां पे पांचों में से कोई उनका हेल्प नहीं कर पाया। यू नो, मेन हैज बीन सेड टू बी द प्रोवाइडर एंड प्रोटेक्टर फॉर अ वुमेन उस जमाने में, बट नहीं हुआ ना। तो क्या वो, और उनकी पूरी लाइफ उनको ब्लेम करने में निकल गई कि आप पांचों ने भी, आप भारत के शूरवीर योद्धा कहलाए, लेकिन आपने मेरे लिए स्टैंड नहीं लिया जब सबसे ज्यादा जरूरत पड़ी। तो क्या हुआ वहां पे? सी, मैं इस पैरामीटर पे नहीं जाऊंगी कि उस वक्त कौन सही था कौन गलत था, क्योंकि ऑब्वियसली अगर विष्णु भगवान कृष्ण के रूप में आए हैं तो धरती पे हमें बहुत कुछ सिखाने आए हैं। वहां पे हर इंसान ना कहीं एक बोलते हैं ना रंगमंच का कलाकार था, वो सब अपना अपना किरदार जी रहे थे। वहां पे आप नहीं, जहाँ पे भगवान खुद धरती पे उतरे आप नहीं बोल सकते ये सही है वो गलत है, सही वहां पे सारे के सारे थे। लेकिन हम यहाँ मैनिफेस्टेशन का बात कर रहे हैं कि जो उन्होंने परफेक्ट पार्टनर शिव जी से मांगा और उनको शिव जी ने दिया, क्या वो सक्सेसफुल हुआ? शिव जी ने तो दे दिया। तो जब आपको किसी चीज के लिए भगवान मना कर रहे हैं, डोंट डू दैट, डोंट आस्क फॉर इट, इट्स नॉट गोना वर्क, इट्स नॉट। तो ये तो हुई उनकी स्टोरी, ठीक है। कमिंग बैक इन टूडेज टाइम्स, एक एग्जाम्पल और है मेरे पास। आपको याद है एक सुशील कुमार करके थे, सुशील कुमार ही थे ना, हाँ हाँ हाँ, जो करोड़पति में आई थिंक उनको 5 या 7 करोड़ रुपया समथिंग मिला था। मनी, वो हमेशा से चाहते थे मुझे मनी मिले, इतना मिले उतना मिले। उसके बाद में क्या हुआ? गए सारे पैसे। जितने आराम से पैसे आए थे उतने आराम से पैसे चले भी गए उनके सारे। एंड यू वोंट बिलीव इट कि जब उनके पैसे चले गए, उनकी पूरी लाइफ खत्म हो गई, उसके बाद में ही स्टार्टेड अगेन फ्रॉम अ टीचिंग जॉब। मैंने उनका इंटरव्यू पढ़ा था कहीं पे, ही स्टार्टेड अगेन फ्रॉम द टीचिंग जॉब, एंड उसमें उनको वो सेटिस्फैक्शन ऑफ लाइफ मिला जो उनको कभी तब नहीं मिला जब उनके पास पैसे थे। उन्होंने अपने इंटरव्यू में बोला कि आई वाज ऑलवेज बीन वरिड कि यू नो मेरा पैसा चला जाएगा, मेरा ये हो जाएगा, मेरा वो हो जाएगा, बट जो सेटिस्फैक्शन उनको 25,000 की टीचिंग जॉब में मिला वो इतने करोड़ कमा के नहीं मिला, क्योंकि शायद उनके सोल को कुछ और सीखना था। सो सोल का लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपनी लाइफ से क्या, मतलब मैं दूसरों के क्या ही एग्जाम्पल दूँ, मैं अपने एग्जाम में मैं अपने पे भी आऊंगी गाइस। इट्स नॉट दैट कि हम सिर्फ दूसरों से ही सीखते रहते हैं, हम अपने पर भी आएंगे। प्रॉब्लम क्या है ना कि हमने सिर्फ वो देखा है जो शाहरुख खान का जर्नी दिखाया गया है। हमने वो नहीं पता कि शाहरुख खान का भी जर्नी, यू नो, जब वो मरीन ड्राइव पे बैठ के बोल रहे थे कि इस शहर ने मुझे बहुत परेशान किया है, मैं इस शहर पे एक दिन राज करूंगा, हमें सिर्फ वही दिखाया गया है। हमें वो नहीं दिखाया गया कि उन्होंने कितनी स्ट्रगल की, और उनको अगर वो सब सारी चीजें अंडर डिवाइन टाइमिंग मिली है, दैट्स फॉर श्योर कि उन्होंने अपने लेसन ऑन पॉइंट सीखे हैं, उन्होंने अपने लेसन सीखे हैं, उन्होंने अपना कर्मा सही रखा, उन्होंने अपने हार्डवर्क का हिस्सा अपना किया सब कुछ, तब उनको वो 20% जो डिवाइन देता है ना थर्ड वाले पैराफ्रेज पे, वो उनको मिला। सो एज प्रॉमिस मैं अपनी स्टोरी पे भी आती हूँ।